हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं एवं प्रकारों का वर्णन करें। इस क्वेश्चन का हम आपको आंसर बताने वाले हैं। चाहे आपके एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी प्रकार का चेंज कर दे, हो सकता है क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे कि सामाजिक समूह का क्या अर्थ है, इसका परिभाषा को लिखें, विशेषता को लिखें, प्रकार को लिखें। तो इस प्रकार के भी आपको क्वेश्चन देगा। तो बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में सामाजिक समूह होना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन में सामाजिक समूह लिखा हुआ है तो आपको आंसर वही डालना है जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ये हर एक क्वेश्चन में परफेक्ट बैठेगा जहाँ भी क्वेश्चन आपको सामाजिक समूह दिया रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। सबसे पहला कि सामाजिक समूह का अर्थ होता क्या है, तो हम आपको एक लाइन में समझाना चाहेंगे अपने भाषा में कि सामाजिक समूह का मतलब यानी कि इसका अर्थ क्या होता है। फिर आपको ये जो टोटल जो इसका आंसर है वो 4 से 5 पेज में इसका आंसर है। ठीक है, 4 से 5 पेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको एक बार में समझ आ जाएगा, सिर्फ हम पढ़ते जाएंगे समझ आते जाएगा। लेकिन जो मैं एक लाइन में बताना चाहता हूँ वो आपको पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, कि सामाजिक समूह का अर्थ क्या होता है। देखो, सामाजिक का मतलब होता है समाज से संबंधित, जो हमारा समाज से संबंधित होता है। और समूह का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक लोग। ठीक है, समूह का मतलब होता है 2 से अधिक लोग, और सामाजिक का मतलब होता है समूह। तो इस प्रकार से सामाजिक समूह का मतलब हो गया 2 या 2 से अधिक लोगों का समाज। 2 या 2 से अधिक लोगों का समाज। समाज को हम लोग एक संगठन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक लोगों का संगठन। तो आप लोगों को एक कोड भाषा में याद रखना है कि 2 या 2 से अधिक लोगों का संगठन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक समूह। मतलब जहाँ पर भी 2 या 2 से अधिक लोगों का एक संगठन बन जाएगा, 2 या 2 से अधिक लोग जहाँ पे खड़े हो जाएंगे, वो हमारा सामाजिक समूह कहलाएगा। लेकिन यहाँ भी 2 प्रकार का कंडीशन बनता है कि मान लो कि 5 लोग, एक लफंगे लोग 5 लोग एक जगह खड़े हैं। ठीक है, और एक अच्छे पढ़े लिखे लोग, मतलब अच्छा जो समाज को चलाता है, वो 5 लोग एक जगह बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से समूह तो दोनों हो गए हैं, जहाँ पर 5 लोग अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं, अच्छे चीज़ों पर विचार कर रहे हैं, ये भी एक समूह है। लेकिन 5 गलत लड़के लोग, जो लफंगे लोग होते हैं, वो 5 लोग एक जगह हैं, तो वो भी एक समूह हो गया। लेकिन जो हमारे समाज से संबंधित बात होता है, जो कोई मुद्दे पर बात किया जाता है, ठीक है, जो अच्छे चीज़ें पर विचार पर बात किया जाता है, जो डिस्कस होता है, वो हमारा एक सामाजिक समूह कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ों को बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि सामाजिक समूह का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक लोगों का संगठन। जहाँ पर भी 2 या 2 से अधिक लोगों का संगठन होगा, वही हमारा समाज का एक समूह कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसका टोटल आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सामाजिक समूह का मतलब क्या होता है। अब हम आपको पूरा टोटल पढ़ते जाएंगे, आपको समझ आते जाएगा। मान लो कि आप किसी गाँव से या किसी शहर से आप होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे भी समाज में एक समूह होगा, लोग वहाँ पे बैठा करते होंगे, तो 2 या 2 से अधिक लोग ही होंगे। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक लोग होंगे तो वो हमारा एक समूह कहला गया। बट 2 या 2 से अधिक लोगों का एक संगठन, ठीक है, तो वो हमारा सामाजिक समूह कहलाता है, जिसमें से समाज से संबंधित बात विचार किया जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सामाजिक समूह। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा गया है सामाजिक समूह का अर्थ। तो किसी भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहते हैं जो एक दूसरे से संपर्क व लेन देन रखे। ठीक है, मतलब क्या कि 2 या 2 से ऐसे व्यक्तियों को, एक समूह को हम लोग सामाजिक समूह कहते हैं जो एक दूसरे से संपर्क रखते हो, लेन देन रखते हो, जिसमें एक दूसरे से कुछ समानता हो। ठीक है, मतलब क्या कि जब देखो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब रहता है तो एक दूसरे से क्या करता है, लेन देन रखता है। हम लोग समाज में रहते हैं तो लेन देन करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते हैं, और हम दोनों में समानता होती है। जैसे जो समाज में हम हैं, मान लो एक और व्यक्ति है, तो समानता क्या है, तो हम लोगों का एक ही प्रकार का समाज में विचार होता है। विचार कि देखो हमारा गाँव का विकास करना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा यही बात सहमत रहता है, तो कुछ लोगों को और वही बात सहमत रहता है। समाज में हम ऐसा ही बात बोलना चाहते हैं जिससे सभी लोगों का भला हो और समाज हमारे बातों को एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा ही बातों को बोलना चाहते हैं जो समानता हो, तो जिनमें से एक दूसरे से कुछ समानताएं होती है। जो चीज़ें हमारे विचार है, जो हमारा वही विचार किसी और के मन में है, तो ये हमारा समानताएं भी पाई जाती हो। ठीक है, और जो आपस में एकता की भावना रखे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक समूह। मतलब 2 या 2 से ऐसे व्यक्ति जो एक दूसरे से संपर्क में रहो, एक दूसरे के संपर्क में हो, लेन देन रखे।
ठीक है, प्लस में एक दूसरे में समानताएं हो और उसमें एकता की भावना हो, मतलब एक होने की भावना हो, एक साथ मिलजुल कर रहने की भावना हो, उसे हम लोग सामाजिक समूह के नाम से जानते हैं। तो ये सामाजिक समूह का आपका एक परिभाषा था। ठीक है, थोड़ा और भी आगे देख लेते हैं। देखो, अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों किसी उद्देश्य के आधार पर आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। मतलब क्या कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी उद्देश्य के आधार पे, मान लो हम लोग एक समाज का निर्माण करते हैं जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति रहते हैं, तो क्या हमारा कुछ उद्देश्य नहीं रहता है? हमारा भी कुछ उद्देश्य रहता है कि हम समाज का एक निर्माण करें जिससे हमारा गांव का विकास हो, हम व्यक्तियों का विकास हो, हमारा घर परिवार का विकास हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई उद्देश्य के आधार पर आपस में हम लोग मिलकर रहते हैं और एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे से हम लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो उसे हम सामाजिक समूह कहते हैं। ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर इतना भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा और हम लोग नीचे आते हैं, और ये सारा पॉइंट्स आपको लिखना है, रटना नहीं है, जो दिमाग में आपका आएगा वही चीज़ आपको लिखते हुए जाना है। ठीक है, देखो, अगर हम इसको शाब्दिक अर्थ में सामाजिक समूह को अगर समझें कि इसका शाब्दिक अर्थ में, सरल भाषा में, सिंपल भाषा में, तो शाब्दिक अर्थ इसका है कि सामाजिक समूह दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला हो गया सामाजिक और दूसरा हो गया समूह, जो कि बात मैंने आपको पहले ही समझाया था। सामाजिक, दूसरा समूह। सामाजिक का मतलब होता है समाज से संबंधित, और समूह का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति। ठीक है, इस प्रकार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समाज या तो फिर संगठन को हम लोग सामाजिक समूह कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समाज या तो फिर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह यानी कि संगठन, या तो समाज बोलो चाहे संगठन बोलो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सामाजिक समूह बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका परिभाषा हो गया, यानी एक अर्थ हो गया। सामाजिक समूह का आपका सिर्फ अर्थ हुआ। ठीक है, अब आप लोगों को ये मन में जरूर सवाल आता होगा कि क्वेश्चन में तो सामाजिक समूह का अर्थ पूछा नहीं है, लेकिन ध्यान देना कि आप किसी भी क्लास में बीए में हैं, ठीक है, आप बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, मतलब आप बड़े लेवल क्लास में हो जहाँ पे ये क्वेश्चन 15 नंबर में, 16 नंबर में, 20 नंबर में पूछा जाते हैं ना, तो आपको क्वेश्चन का बहुत बड़ा आंसर लिखना पड़ता है 5 से 6 पेज में। मतलब कोई भी आप क्लास में है जहाँ पे आपको क्वेश्चन 5 से 6 पेज में लिखना है, तो कहीं ना कहीं उस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको हर एक क्वेश्चन का अर्थ बताना पड़ता है, फिर परिभाषा बताना पड़ता है, फिर इसका विशेषता वगैरह बताओगे। बट दो चीज़ हमेशा रहता है, अर्थ और परिभाषा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके परिभाषा पे। अब देखो, परिभाषा तो ये हम लोग इसका देखेंगे कि अलग अलग विद्वान लोगों ने अलग अलग तरीक़ा से परिभाषा दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि परिभाषा हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते हैं, कोई भी एक परिभाषा पढ़ लेते हैं, वो हमारा काम चल जाता है। लेकिन नहीं, जो पुराने विद्वान थे, पहले के जो विचारक थे, उन्होंने क्या सामाजिक समूह के बारे में क्या क्या विचार दिया, अपना किस किस तरीक़ा से परिभाषा दिया। अगर हम दो लोगों को खड़ा कर दें तो दोनों लोगों का परिभाषा अलग अलग हो सकता है। हम बोलेंगे सामाजिक समूह जहाँ दो लोगों से अधिक लोग रहेगा, वो सामाजिक समूह हो गया। किसी और को बोलने देंगे तो वो किसी और तरीक़ा से बोलेगा। तो इसी भी प्रकार से पहले के विद्वान अलग अलग तरीक़ा से इसको परिभाषा दिया। तो देखेंगे कौन सा विद्वान ने किस प्रकार से परिभाषा दिया है। ठीक है, तो अलग अलग देखो यहाँ पे लिखा गया कि अलग अलग विद्वानों द्वारा सामाजिक समूह का परिभाषा इस प्रकार दिया गया। पहला हमारा जो व्यक्ति है वो क्या है? आर्गबर्नर है। ठीक है, आर्गबर्नर के अनुसार से ये क्या कहा, ये जो है हमारा आर्गबर्न, उसने क्या कहा, तो हम लोग देखेंगे आर्गबर्न के बारे में। ठीक है, तो आर्गबर्न के अनुसार इसने कहा, सामाजिक समूह का परिभाषा देते हुए आर्गबर्न ने कहा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर रहे और एक दूसरे पर प्रभाव डालने लगे, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने समूह का निर्माण कर लिया, मतलब सामाजिक समूह का निर्माण कर लिया। कब? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर के रहे और वह एक दूसरे पर प्रभाव डाले। प्रभाव डाले मतलब क्या? हम कुछ और बात को कह रहे हैं तो ये बात किसी और पे प्रभाव पड़ रहा है, वो कुछ और बात को बोल रहा है तो वो हम पे भी प्रभाव पड़ रहा है। तो जब एक दूसरे पर क्या होने लगे, वो बातों को प्रभाव पड़ने लगे। अब आप कुछ ऐसा बात बोल रहे हैं जिस पर वो किसी का पर प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, आपका कोई माइंड में आपका बात को ले ही नहीं रहा, आपकी बातों का कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है, तो ये आपका फिर एक हमारा सामाजिक समूह का निर्माण नहीं हुआ। तो जहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर रहते हैं और एक दूसरे पर बातों विचारों का क्या करते हैं, प्रभाव डालने लगे, तो हम कह सकते हैं कि हम सामाजिक समूह का निर्माण कर लिए। ठीक है, ये किसका कहना था? आर्गबर्न के अनुसार से कहना था। दूसरा जो हमारा व्यक्ति था वो पेज के अनुसार से। अब पेज ने क्या कहा? ये पेज एक व्यक्ति विद्वान का नाम है। ठीक है, ध्यान रखना। तो पेज के अनुसार से इसने क्या कहा? इसने कहा कि सामाजिक समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्य के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हों। मतलब इसने सिंपल सा भाषा में बता दिया कि सामाजिक समूह से हमारा तात्पर्य है कि मनुष्य के किसी भी ऐसे संग्रह से, संग्रह मतलब होता है संगठन होना, इकट्ठा होना, तो मनुष्य के किसी
भी ऐसे संगठन से जहाँ पे मनुष्य एक जो यहाँ पे इकट्ठा होता है जो सामाजिक संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे हों। ठीक है, मतलब इसने ये कहा कि मनुष्य के किसी भी ऐसे संग्रह से, मतलब मनुष्य जहाँ पे इकट्ठा होती है और इकट्ठा होकर के क्या करते हैं, सामाजिक संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं और सामाजिक के संबंध होते हैं। ठीक है, और सामाजिक संबंधों के कारण हर एक व्यक्ति एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे हो, है ना। वो व्यक्ति, हम और भी जो हमारे समाज में वो एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे रहते हैं, तभी हम लोग समाज में एक सामाजिक समूह का निर्माण कर पाते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, PL लेडीज़ के अनुसार से। ठीक है, हम यहाँ पे आप लोगों को टोटल जो डिफिनेशन बताएं वो 3 बताएं। ठीक है, आप अगर आपको कोई 2 भी समझ में आता तो भी लिख सकते हैं, बट एक नहीं, कम से कम आप लोग 2 या 3 लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 3 परिभाषा बताएं, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ठीक है, तीसरा PL लेडीज़ के अनुसार से। ये भी एक विचारक, इसने क्या कहा, इसने परिभाषा देते हुए कहा कि जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सामाजिक संबंधित स्थापित करते हो वहाँ सामाजिक समूह होता है। मतलब कहीं भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, मतलब समाज से संबंधित संबंधों को क्या करते हैं, समाज से संबंधित संबंधों को स्थापित करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, सामाजिक समूह कहलाता है। मतलब कहीं भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अगर खड़े हो जाते हैं और समाज से संबंधित बातें करते हैं तो हमारा सामाजिक समूह कहलाता है। ठीक है, तो ये 3 हम विचारक के अनुसार से आप लोगों को परिभाषा बता दिए। अब आगे चलते हैं। आप देखो, इस तरह से ऊपर की परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है, मतलब ऊपर जो हम लोगों ने 3 परिभाषा पढ़ा, इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक समूह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक संकलन है। समूह के सदस्य एक दूसरे को जानते हुए सामाजिक संबंधों को स्थापित करते हैं। मतलब क्या, ये एक लोगों का एक संगठन है, लोगों का एक क्या था, संग्रह है, जहाँ पे सभी सदस्य क्या करते हैं, एक दूसरे को जानते हुए सामाजिक संबंधों को स्थापित करते हैं। हर एक सदस्य एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि वो अनजान होते हैं कि उस व्यक्ति को हम नहीं पहचानते हैं। हर एक दूसरे से जानते हुए क्या करते हैं, समाज में एक संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, एक दोस्ती के जैसा संबंध स्थापित करते हैं और इस प्रकार से वो सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सामाजिक समूह का विशेषता। इसका हम लोग सामाजिक समूह का विशेषता कह लो, चाहे इनका गुण कह लो, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सामाजिक समूह की निम्नलिखित विशेषता है। अब सामाजिक समूह के क्या क्या विशेषता है, क्या क्या इसका गुण है, आप लोग खुद माइंड में लगा सकते हो। सामाजिक समूह मतलब जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग खड़े हो जाते हैं, 2 या 2 से अधिक लोग जहाँ पे बैठ करके खड़े होकर के बातें करते हैं समाज के बारे में, तो इससे हमारा क्या क्या इसका विशेषता होगा, क्या क्या इसका गुण हो सकता है। तो देखो, इसका गुण ये हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक लोग जब वहाँ पे आएंगे तो उनके विचार के मन दूसरे व्यक्तियों के विचार के मन पढ़ेंगे। मतलब इसका विचार, जो मान लो ये एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, वो क्या विचार दे रहा है वो दूसरा कोई सुनेगा, उससे कुछ ना कुछ सीखेगा। ठीक है, सभी लोग मिल करके एकता बनाएंगे, एक साथ मिल के रहेंगे। हर एक कार्य, जो भी काम रहेगा उसको अलग अलग भागों में बांट देंगे और उसके लिए अलग अलग व्यक्तियों को दे देंगे कि ये काम उसको करना है, ये काम इसको करना है। तो कहीं ना कहीं वो काम आसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक समूह से हमें बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है और इसका बहुत अच्छा गुण है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या इसका गुण है। पहली बात तो समान हित। समान हित का मतलब क्या होता है, सामाजिक समूह के सभी सदस्यों के हित प्रायः समान होते हैं। समान हित होने से समूह का स्थायित्व बढ़ता है। मतलब देखो, समान हित का मतलब होता है समाज में जितने लोग रहते हैं ना, वो लगभग सभी लोगों का एक ही मांग रहता है। ठीक है, एक ही मांग रहता है। हो सकता है कि किसी के मन में ये चल रहा होगा कि हमारा गांव का विकास हो, तो लगभग सभी व्यक्तियों के मन में यही चलता है कि हमारे गांव का विकास हो। मतलब लगभग उस समाज में बैठे लोग सभी का विचार लगभग 80 to 90% एक ही होते हैं। समान हित। हित का मतलब होता है अपना। ठीक है, अपना मतलब क्या चीज़, यानी कि जो एक व्यक्तियों का चाहत होता है वही लगभग सभी व्यक्तियों का चाहत होता है। अगर कुछ व्यक्ति का अलग विचार रहता है, कुछ व्यक्ति का अलग विचार रहता है, तो फिर वो एक समूह बनता ही नहीं, फिर अलग अलग समूह बन जाता है। एक समूह का निर्माण वही लोगों के बीच होता है जो लोगों का विचार एक रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों का समान हित ये रहता है, यानी कि एक ही हित रहता है, एक ही उद्देश्य रहता है उन लोगों का। ठीक है, एक ही चीज़ का मांग रहता है और इससे क्या होता है, हमारा समूह का स्थायित्व बढ़ता है, हमारा समूह आगे की ओर बढ़ता है, हमारा समाज आगे की ओर बढ़ता है। जब सभी व्यक्तियों का एक ही मांग होगा ना, तो सभी व्यक्तियों का जो हमारा समाज होगा क्या होगा, बढ़ेगा। जब व्यक्तियों का मांग एक ही होगा तो हमारा समाज विकास करेगा। तो समान हित का मतलब हो गया सभी लोगों को लगभग समान हित रहता है, एक ही जैसा मांग रहता है। ठीक है, दूसरा 2 या
अधिक व्यक्ति, मतलब क्या कि एक सामाजिक समूह व्यक्तियों का संग्रहण होता है, अन्य व्यक्ति का संग्रहण इकट्ठा होता है व्यक्ति, अर्थात एक व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं कर सकता। अगर एक व्यक्ति चाहेगा तो समूह का निर्माण नहीं कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार दो या दो से अधिक व्यक्तियों समूह के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, है ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या चीज़ कि दो या दो से अधिक व्यक्ति समूह का निर्माण के लिए आवश्यक होता है। यानी समूह का अगर निर्माण करना है तो दो या दो से अधिक व्यक्ति रहेंगे, तभी हमारा समाज का विकास होगा, सामाजिक समूह का निर्माण होगा, नेता नहीं होगा। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट में क्या बताया गया, सदस्यों की पारस्परिक। अब सदस्यों के पारस्परिक क्या, देखो, सामाजिक समूह के प्रत्येक सदस्य को अन्य सदस्यों तथा अपने समूह के प्रति जागरूक होना चाहिए। पारस्परिक जागरूकता से सामाजिक संबंध विकसित होते हैं। मतलब सदस्यों की पारस्परिक संबंध, यानी कि व्यक्तियों के बीच जितने सारे सदस्य रहते हैं समाज में, उस सभी के बीच एक पारस्परिक संबंध बना रहता है। सभी व्यक्तियों के बीच क्या हो जाता है, पारस्परिक संबंध बन जाता है। तो सभी व्यक्ति क्या करते हैं, एक जागरूक हो जाते हैं, जागरूक होकर के पारस्परिक जागरूकता बनाते हैं, और इससे हमारा समाज का क्या होता है, विकास होता है। चौथा है अनिश्चित आकार। देखो, हमारा समाज का अनिश्चित आकार है, मतलब कोई निश्चित आकार नहीं है कि हमारा समाज 5 लोगों का है, 6 लोगों का है, उसमें 10 लोग भी हो सकते हैं, 12 लोग भी हो सकते हैं। तो ये अनिश्चित आकार है, इसका आकार बढ़ता जाएगा, अनिश्चित है, ये कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड आकार है इसका, ठीक है। यानी सामाजिक समूह का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण 2-3 व्यक्तियों को लेकर के हजारों लाखों व्यक्तियों तक हो सकता है। 2 व्यक्ति से भी हो सकता है, 3 व्यक्ति से भी हो सकता है, और हजारों लोगों से हो सकता है। तो ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, ठीक है। 5वां है मनुष्यों का संग्रह। यहाँ पे क्या होता है, मनुष्यों का संग्रह होता है, ठीक है। यानी सामाजिक समूह की सबसे प्रथम विशेषता यह है ना कि इसमें मनुष्यों का संग्रह होना आवश्यक है, इसमें लोग इकट्ठा होते हैं। ये इसका पहली क्वालिटी है, ये इसकी पहली गुण है कि लोग यहाँ पे क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। छठा है सामाजिक संबंध। अब यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, कितना एक्सप्लेन मैं करूँगा बार बार लिख करके, इसलिए मैंने छोड़ दिया। आप लोग यहाँ पे खुद से हेडिंग डाल देना सामाजिक संबंध, और यहाँ पे लिख लेना कि समाज में जितने सारे मनुष्य रहते हैं ना, उनके बीच में क्या होता है, एक सामाजिक का संबंध बना रहता है। उन एक दूसरे के प्रति क्या होता है, संबंध बन जाता है, एक दूसरे में दोस्ती हो जाता है, ठीक है। 7वां एकता की भावना। सभी लोगों के बीच जो समाज में जितने सारे लोग रहते हैं, उस समूह में जितने सारे सदस्य उपस्थित होते हैं, उस सभी के बीच एकता की भावना होता है, ठीक है, जो कि समाज को विकास की ओर ले जाता है। अगर किसी भी समाज में एकता की भावना हो ना, तो वो समाज को विकास की ओर ले जाता है, ठीक है। 8वां नंबर में सदस्यों के विचार आदान प्रदान। अब जितने भी सारे समाज में व्यक्ति रहते हैं ना, इससे क्या होता है ना, सदस्यों के विचार में आदान प्रदान होता है, ठीक है। यानी हमारा विचार क्या है, उसका विचार क्या है, इससे हमारा विचार आगे बढ़, उसके विचार मन में जाता है, उसका विचार हमारे मन में आता है, यानी विचारों का आदान प्रदान होता रहता है, ठीक है। कार्य का विभाजन, यानी हमारे समाज में जितने सारे व्यक्ति रहते हैं, उसको अलग अलग प्रकार के, जितने भी सारे समूह में व्यक्ति है, उसको अलग अलग कार्य को विभाजन करके, अगर एक बड़ा सा काम है तो उसको अलग अलग भागों में बांट करके अलग अलग व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है, और इससे हमारा कार्य करना आसान हो जाता है। ये भी इसका एक क्या विशेषता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोगों ने इसका विशेषता को देख लिया। अब हम लोग आगे देखेंगे सामाजिक समूह के प्रकार, या तो फिर इसको वर्गीकरण भी बोल सकते हैं कि सामाजिक समूह का कितना प्रकार है। तो देखो, सामाजिक समूह का वर्गीकरण में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने निम्नलिखित आधारों पर को लेकर के किया, ठीक है। मतलब सामाजिक समूह का जो बंटवारा, यानी कि इसका प्रकार, यानी कि जो इसका कितना प्रकार है, तो अलग अलग समाजशास्त्रियों ने, जो अलग अलग प्रकार के समाजशास्त्री थे, समाजशास्त्री मतलब जो हम लोग ये सोशोलॉजी के अंदर आता है ना, तो अलग अलग प्रकार के जो विचारक थे, ठीक है, यानी विचारक समझो, समाजशास्त्री का मतलब जो विचारक थे वो अलग अलग प्रकार से दिया। पहला दिया महत्व के आधार पर। तो महत्व के आधार पर बताइए, कुछ लोगों ने सामाजिक समूह को महत्व के आधार पर बांटा, और इसे भी 2 भागों में बांटा। मतलब महत्व के आधार पर कुछ जो समाजशास्त्री थे, कुछ विचारक थे, उसने क्या किया, सामाजिक समूह को महत्व के आधार पर बांटा, और महत्व के आधार पर 2 भागों में बांटा, एक प्राथमिक समूह और एक द्वितीयक समूह, यानी कि द्वितीयक समूह। ये आपका पहला खत्म हो गया। दूसरा आ जाओ, अवधि के आधार पर, यानी कुछ समूह अस्थायी होता है तो कुछ समूह अस्थायी होता है। जैसे परिवार और भीड़। परिवार हमारे अस्थायी है, मतलब ये कभी मिटने वाला नहीं है, लेकिन भीड़ कुछ देर के लिए रहेगा, फिर वहाँ से भीड़ खत्म हो जाएगा, तो ये अस्थायी है। तो परिवार एक अस्थायी हो गया और भीड़ एक अस्थायी हो गई। इसका एग्जाम्पल मैंने लिया। तो अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं ना कि समूह का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया, किसके, अवधि के आधार पर, एक अस्थायी समूह और एक अस्थायी समूह, ठीक है। अब तीसरा देखो यहाँ पे, इच्छा के आधार पर। इच्छा के आधार पर भी सामाजिक समूह को बांटा गया, यानी सामाजिक समूह का वर्गीकरण व्यक्तियों की इच्छा के आधार पर भी किया जा सकता है। अतः इच्छा के आधार पर भी इसे 2 भागों में बांटा गया था, ठीक है। यानी कि इच्छा के अनुसार से भी व्यक्तियों का जो है ना वर्गीकरण, इसे भी 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर
इसका पॉइंट नंबर चौथा, ठीक है, आयु के आधार पर। इस आधार पर भी कई समूह का निर्माण हो सकता है, जैसे बच्चों का समूह, युवाओं का समूह, ठीक है, यानी कि युवकों का समूह और वृद्धों का समूह, ठीक है। आयु के आधार पर भी इसका विभाजन किया जा सकता है। पांचवा, यौन के आधार पर। यौन के आधार पर भी समूह का वर्गीकरण किया जा सकता है। इस आधार पर भी समूह को दो भागों में बांटा गया, जैसे स्त्री का समूह, पुरुषों का समूह। तो ये आपका जगह यौन के आधार पर समूह, ठीक है। उसके बाद छठा, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर भी इसको बांटा गया, यानी कि शारीरिक विशेषताओं भी एक तरह की नहीं होती है, ठीक है। यानी सभी व्यक्तियों का विशेषता एक तरह क्या, हमारे अंदर कुछ ज़्यादा बल है तो किसी और के व्यक्ति के अंदर कम बल है, हमारा शारीरिक क्षमता कुछ अधिक है, उसका शारीरिक क्षमता कम है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ना कि सबों की शारीरिक विशेषता में कुछ विभिन्नताएं भी पाई जाती है, ठीक है। इनके आधार पर भी समूह को कई भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। फिर सातवें, स्तरों के आधार पर। क्या मेरा स्तर और आपका स्तर एक ही जैसा नहीं हो सकता है कि मेरे पास पैसा वगैरह कम है तो मेरा स्तर थोड़ा, मेरा जैसा लेवल नीचे है, आपका लेवल ऊपर है। तो समाज में हर व्यक्तियों की स्थिति एक तरह की ना होकर के कई तरह की होती है, ठीक है। कोई अमीर हो तो कोई गरीब होता है। तो इस प्रकार से स्तरों के आधार पर भी सामाजिक समूह को अलग अलग भागों में बांटा गया। सामाजिक समूह मतलब क्या, समाज में रहने वाले लोग, और उसको अलग अलग भागों में कैसे बांट सकते हैं। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई गरीब है, कोई ऊंचा है, कोई अस्थाई है, कोई अस्थाई है। तो इस प्रकार से अलग अलग हम लोगों ने इसका प्रकार को देख लिया, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे हो रहा था, जिसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि समझ में आया या समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया होगा तो सर समझ में आ गया है, और अगर नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कहाँ पे आपको कमी लग रहा है, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ वहाँ पे, या तो फिर वीडियो के बैकग्राउंड में आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रहा है, ठीक है, उसकी वजह से आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय जरूर देना, ताकि इस चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में इंप्रूव कर सके, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।